Hello bachcho, let's read out a question first. The length, breadth and thickness of a rectangular object are 4.576 meter and 1.243 meter and 1.22 centimeter to 2 centimeter respectively. So we have to find the area of its face and its volume to correct significant figure. So यहाँ पर सिंपली लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है और हमें सबसे पहले एरिया ऑफ फेस एंड देन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर. सो यहाँ पर मान लेते हैं कि लेंथ एल है जो कि हमें दे रखी है 4.576 मीटर की इक्वल. ब्रेथ को मान लेते हैं बी है, सो वो दे रखा है 1.243 मीटर की इक्वल. और जो थिकनेस होती है उसे हम हाइट मानते हैं हमेशा, और जो कि हमें दे रखा है 1.22 सेंटीमीटर. मीटर में कर लेंगे 10⁻² मल्टीप्लाई करके. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हमें यूज करना है लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर का. लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट का. सो लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट से देखिए, इसमें यदि मैं सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करूं, सो लेंथ में 1 2 3 एंड 4 है, इसमें भी 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. जबकि हाइट में कितने हैं 1 2 एंड 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3, जबकि इसमें कितने हैं 4 4. सो लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर कितने मिल रहा है 3. सो हमें जो भी आंसर है एरिया का बोलो या फिर वॉल्यूम का बोलो, उसे कहाँ तक राउंडेड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक. ये सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पर, बस और कुछ भी नहीं है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई फर्स्ट पार्ट, ठीक है. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना था, एरिया ऑफ इट्स फेस. तो यहाँ से हम लिखेंगे एरिया ऑफ इट्स फेस. सो उसको मान लेते हैं ए के बराबर. सो दैट विल बी इक्वल्स टू, ना रेक्टेंगुलर सरफेस है उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ. सिंपल. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, लेंथ क्या हो गया 4.576 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना है 1.243. सो मल्टीप्लाई कीजिए इसको. सो कितना निकल के आएगा 5.687968, और ये किस में आएगा मीटर का स्क्वायर में. बट जैसे कि मैंने बताया था अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसे राउंडेड ऑफ करना है ना. सो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है 3. सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंडेड ऑफ करने से ये क्या आ जाएगा सिंपली 5.6, और 8 के बाद 7 है, 7 5 से बड़ा है ना. सो 8 को 1 से बढ़ा देंगे, दैट इज हो जाएगा 69. सो 5.69 मीटर का स्क्वायर. सो ये आ गया हमारे पास सरफेस का एरिया, ठीक है ना, उसके एक फेस का एरिया. ना सेकंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज वॉल्यूम. ठीक. सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है. सो यहाँ से वॉल्यूम को हम मान लेते हैं कि v है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, लेंथ कितना दे रखा था 4.576 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 1.243 मल्टीप्लाई बाय हाइट 1.22 इंटू 10⁻². सो मल्टीप्लाई करने के बाद ये निकल के आ जाएगा 0.0693 ओके 932, और ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम किस में होगा मीटर का क्यूब में. अब अगेन हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसे राउंडेड ऑफ करना है. तो देखिए जब कभी हम डेसिमल के बाद में जीरो दिखे, सो जीरो को एज ए सिग्निफिकेंट फिगर हम क्या करते हैं काउंट नहीं करते हैं. ये रूल होता है, डू रिमेंबर दिस, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद में जीरो आ रहा है. सो इसको हम एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे. हाँ ठीक है, डेसिमल के बाद में देखिए, डेसिमल के बाद में अगर 106 होता है यानी कि ये डिजिट के बाद में आ रहा है, सो तब काउंट होता. बट ये डायरेक्टली पॉइंट के बाद में आ रहा है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद में, तो इसीलिए उसे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट नहीं करेंगे. सो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर 6 के पास.
सो 6 से हमें 3 डिजिट तक जाना है, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड इट ऑफ करना है। तो देखिए 1 2 एंड 3 ना, 3 के बाद में 9 है, 9 5 से बड़ा है ना, सो इस 3 को 1 से बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 4। सो देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड इट ऑफ करने से हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 0.0694 मीटर का क्यूब के इक्वल। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा आंसर, दैट इज वॉल्यूम फॉर दिस रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, so this is the required solution which we have solved by using the concept of least count significant figure concept. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.